किसका? तो सेरिबेलम का कॉर्टेक्स जो है ग्रेमेटर से बना है। किससे बना है दोस्तों? ग्रेमेटर से बना है। ग्रेमेटर से बना है। शरीर का संतुलन बनाकर रखना और पेश क्रिया में समय बनाकर रखना सेरिबेलम का कार्य। किसका कार्य दोस्तों? हमारा सेरिबेलम का कार्य। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों और सीनियर सिटीजन को जो हमें देख रहे हैं या जो अभी हमें नहीं देख रहे हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। फ्रेंड्स, नमस्कार और प्रणाम करना ये आपके अंदर की व्यक्तित्व को निखारता है और साथ ही एक अच्छे व्यक्ति बनाने में मदद करता है। मैं सीनियर सिटीजन को तो नहीं बोल सकता हूँ, पर अपने उम्र वाले सभी फ्रेंड्स को और जो हमसे छोटा है उन सभी को ये अवश्य बताना चाहूँगा कि वो अपने से छोटे और बड़े को हमेशा रिस्पेक्ट व सम्मान करें, जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आप तभी से बोल पाएंगे जब आप अपने जिंदगी में डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट ये दो वर्ड को सार्थक कर लेंगे। तो चलिए आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं, जिसके द्वारा जिंदगी के सभी एक्टिविटी यानी गतिविधि को नियंत्रित किया जाता है। जी, वो है हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग जिसे कहते हैं ब्रेन। क्या कहते हैं दोस्तों? तो जिसे कहते हैं ब्रेन। हम अपने जिंदगी में कुछ भी करते हैं, चाहे खाते पीते चलते उठते बैठते सोचते दौड़ते या कुछ भी, वो हमारे ब्रेन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो हमारे ब्रेन के द्वारा किया जाता है। ब्रेन बहुत ही कोमल अंग है। क्या है दोस्तों? कोमल अंग है जो कृत्रिम हड्डी द्वारा सेफ रहती है। क्या रहती है दोस्तों? सेफ रहती है यानी सुरक्षित रहती है। देखिए दोस्तों, जिस तरह हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं जानवरों से या किसी भी धूल गंदगी से, उसी तरह हमारा कृत्रिम हड्डी भी हमारा ब्रेन को सुरक्षित रखता है किसी भी झटकों से। अब ये कृत्रिम हड्डियाँ क्या होती है तो समझिए। कृत्रिम हड्डियाँ खोपड़ी यानी कपाल की हड्डियाँ को कहते हैं। किसकी हड्डियाँ को कहते हैं दोस्तों? तो कपाल की हड्डियाँ को कहते हैं, जिसमें कृत्रिम हड्डी में फ्रंटल, पहला क्या है दोस्तों? फ्रंटल, पहला फ्रंटल और दूसरा ऑक्सीपिटल। क्या है दोस्तों? दूसरा ऑक्सीपिटल। और तीसरा होता है दोस्तों एथेमोइड। क्या होता है दोस्तों? तीसरा होता है एथेमोइड। और चौथा स्फेनोइड होता है। क्या होता है दोस्तों? चौथा जो होता है स्फेनोइड होता है। और पांचवा पेरियटल ट्यूब। पांचवा क्या होता है दोस्तों? पांचवा जो होता है उसे हम पेरियटल ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो पेरियटल ट्यूब कहते हैं। और छठवां होता है टेम्पोरल ट्यूब। क्या होता है दोस्तों? छठवां होता है टेम्पोरल ट्यूब। ये 8 हड्डी से मिलकर क्रेनियम हड्डियों का एक खोल का निर्माण करता है, जिसके अंदर, तो किसके अंदर दोस्तों? ये 8 हड्डी जो खोल का निर्माण करता है, उसके अंदर हमारा मस्तिष्क ब्रेन बंद रहकर आघातों और झटकों से सुरक्षित रहता है। क्या रहता है दोस्तों? आघातों और झटकों से सुरक्षित रहता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि मोटरसाइकिल चलाने वक्त अपने सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाए। क्या लगाए दोस्तों? हेलमेट लगाए। देखिए दोस्तों, आप कहीं पर बैग से जाते हैं बिना हेलमेट का, पुलिस आपको रोक लेता है, वो बोलता है हेलमेट लगाने के लिए। वो अपने लिए नहीं कहता है, वो आप लोग के लिए कहता है, जिससे आप लोग का कृत्रिम हड्डी सुरक्षित रहे। क्या रहे दोस्तों? सुरक्षित रहे। क्योंकि ब्रेन को सुरक्षित रखने वाला खोपड़ी, तो ब्रेन को जो सुरक्षित रखने वाला खोपड़ी होता है वो हड्डी होता है हमारा क्रेनियम। क्या होता है दोस्तों? वो हड्डी हमारा क्रेनियम होता है। क्रेनियम, क्योंकि ब्रेन को सुरक्षित रखने वाला खोपड़ी साधारण चोट को झेल सकता है। क्या झेल सकता है दोस्तों? साधारण चोट को झेल सकता है, पर अधिक चोट नहीं झेल सकता। देखिए दोस्तों, आप कहीं पर सड़क पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो हमारा हार्ट चोट हुआ। क्या हुआ दोस्तों? वो हमारा हार्ट चोट हुआ। उसको जो हमारा क्रेनियम हड्डी होता है वो नहीं झेल पाता है। क्या नहीं झेल पाता है दोस्तों? हार्ट चोट नहीं झेल पाता है, जिससे हमारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा और जिसे रिकवर करना
मुश्किल हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? मुश्किल हो सकता है, क्योंकि शरीर का कोई भी अंग खराब होने पर कोशिका में पाए जाने वाले, किसमें पाए जाने वाले दोस्तों? तो कोशिका में पाए जाने वाले सेंट्रोसोम, इसमें क्या पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करके उसे ठीक कर देता है, किसी भी घाव को ठीक कर देता है। लेकिन हमारा मस्तिष्क अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो वो कभी नहीं ठीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका से बनी है, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों? जिसमें दोस्तों क्या नहीं पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिससे कोशिका विभाजन नहीं होगी। तो किसमें? हमारा ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होगी और ब्रेन कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है। तो चलिए ब्रेन के बारे में डीपली समझते हैं, विस्तार से समझते हैं। ब्रेन यानी मस्तिष्क एक प्रकार का जटिल अंग है। क्या है दोस्तों? जटिल अंग है, जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिका क्या कहते हैं दोस्तों? जिन्हें तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहते हैं। ये मस्तिष्क की कौन? तो हमारा तंत्रिका कोशिका जो होती है, ये मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इनकी कुल संख्या किनकी? तो तंत्रिका कोशिका की कुल संख्या 1 खरब से भी अधिक होता है। कितना खरब से भी अधिक होता है दोस्तों? 1 खरब से भी अधिक होता है। मस्तिष्क विचार, स्मृति, भावना, स्पर्श, मोटर कौशल, दृष्टि, श्वास, तापमान, भूख और हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाली हर प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। क्या करता है दोस्तों? हर प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? ब्रेन का जो पहला भाग होता है उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रेन का पहला पार्ट को फोर ब्रेन कहते हैं और दूसरा पार्ट को क्या कहते हैं दोस्तों? मिड ब्रेन कहते हैं। और ब्रेन का जो लास्ट वाला भाग होता है उसे हम हैंड ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम हैंड ब्रेन कहते हैं। हैंड ब्रेन कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम हिंदी में समझते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? तो फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क को हिंदी में फोर ब्रेन को हिंदी में अग्र मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो फोर ब्रेन को हिंदी में अग्र मस्तिष्क कहते हैं। और उसके बाद वाला जो भाग होता है ब्रेन का, उसे मिड ब्रेन कहते हैं, जिसे हिंदी में, तो किसे हम मिड ब्रेन को हिंदी में मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। और ब्रेन का जो लास्ट वाला भाग होता है उसे हम हैंड ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो हैंड ब्रेन कहते हैं, जिसे हिंदी में पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जिसे हिंदी में पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। यह किसका हिंदी होता है? तो हमारा हैंड ब्रेन का हिंदी होता है। चलिए फोर ब्रेन के बारे में डीपली समझते हैं। किसके बारे में दोस्तों? तो फोर ब्रेन के बारे में डीपली से समझते हैं। फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। ये तीनों का कार्य, किसका कार्य दोस्तों? सेरेब्रम, और थैलेमस। क्या दोस्तों? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्या दोस्तों? हाइपोथैलेमस। ये तीनों का कार्य अलग अलग होता है। किसका? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का कार्य अलग अलग होता है। तो हमारे फोर ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट को सेरेब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेरेब्रम कहते हैं। और दूसरा वाला भाग को, तो किसका? फोर ब्रेन का यानी अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग को थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? थैलेमस कहते हैं। और तीसरा पार्ट को हाइपोथैलेमस कहते हैं।
चलिए ये तीनों के बारे में हम डीपली से जानकारी देते हैं आप लोग को। तो पहले सेरेब्रम पर बात करते हैं। सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है जो सोचने, समझने और आर्गुमेंट यानी तर्क वितर्क करने की शक्ति प्रदान करती है, या कह सकते हैं किसी भी टॉपिक पर बहस करने की शक्ति यानी बताने की शक्ति हमें कौन प्रदान करती है? तो ये सेरेब्रम का कार्य है। किसका कार्य है दोस्तों? सेरेब्रम का कार्य है। आपको पता होना चाहिए कि सेरेब्रम साइंटिस्ट लोगों का सबसे अच्छा होता है और एडवोकेट लोग यानी वकील लोगों का तो पूरा खतरनाक होता है। यह अपने जीवन काल में इतने मोटे मोटे किताब को पढ़कर अपना सेरेब्रम को इतना तेज बना लेते हैं कि वो अदालत में पूरे पब्लिक के सामने झूठ को सच और सच को झूठ बड़े आसानी से बना देते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कभी कोर्ट नहीं गया तो ये सब मुझे कैसे पता? ये सब मैं फिल्मों में देखा तो हमें लगता है कि आम जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। तो चलिए सीधे तौर पर समझते हैं कि सेरेब्रम को शरीर का मुखिया भी कह सकते हैं। जो सेरेब्रम कब किस अंग से क्या करवाना है, जिंदगी में क्या डिसीजन लेना है, वो सिर्फ मुखिया यानी सेरेब्रम करता है। कौन करता है दोस्तों? वो सिर्फ मुखिया यानी सेरेब्रम करता है। उसके बाद वाला पार्ट को हम थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो थैलेमस कहते हैं। थैलेमस हमें बाहरी वातावरण से रूबरू करवाता है, आभास करवाता है, जानकारी देता है। अगर बाहर ठंड है या गर्म है तो इसकी जानकारी थैलेमस देता है। किसको? सेरेब्रम को। और सेरेब्रम हमें बताती है कि बाहर का माहौल कैसा है, ठंड है या गर्म है। हमें चोट लगे उससे होने वाले दर्द को भी आइडेंटिफाई करके थैलेमस सेरेब्रम को सूचना देता है और फिर हमें पता चलता है कि हमें दर्द हुआ। क्या हुआ दोस्तों? हमें दर्द हुआ। उसके बाद हाइपोथैलेमस की बारी। किसकी बारी दोस्तों? तो हाइपोथैलेमस की बारी। दोस्तों हाइपोथैलेमस एक छोटी संरचना है। जैसा कि आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि सेरेब्रम एक बड़ी संरचना है। ब्रेन का मतलब ब्रेन का सेरेब्रम जो है एक बड़ा आकार का बना हुआ पार्ट है और हाइपोथैलेमस ब्रेन का छोटा पार्ट है। कौन पार्ट है दोस्तों? छोटा पार्ट है। जिसका वजन, तो किसका वजन? ये हमारा हाइपोथैलेमस का वजन 7 ग्राम का होता है। कितना ग्राम का होता है दोस्तों? 7 ग्राम का होता है। चलिए हाइपोथैलेमस का एड्रेस जान लेते हैं। कभी किसी को जाना होगा तो एड्रेस बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा मजाक करने की आदत हो गई है। चलिए देखते हैं हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेटेड है। ये थैलेमस के नीचे। किसके नीचे दोस्तों? तो थैलेमस के नीचे और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि के ऊपर और पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले हिस्से से जुड़ा होता है। दोस्तों इसके कार्य को समझते हैं। किसके कार्य को? तो हाइपोथैलेमस के कार्य को समझते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? आपको बता चुका हूँ कि थैलेमस बाहर के टेम्परेचर पर नियंत्रण रखता है और हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर पर नियंत्रण रखता है। क्या रखता है दोस्तों? नियंत्रण रखता है। हाइपोथैलेमस हमारे नर्व सिस्टम से जुड़ा होता है। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में हार्मोन जनरेट करने का कार्य करता है, उत्पन्न करने का कार्य करता है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे धीमी गति से कार्य करता है? वो है हाइपोथैलेमस। क्या है दोस्तों? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में सबसे धीमी गति से कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये नर्व सिस्टम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है दोस्तों? तो नर्व सिस्टम से जुड़ा होता है। वैसे सिर्फ हाइपोथैलेमस बॉडी का नहीं, नर्व सिस्टम से जो भी जुड़ा होता है वो हार्मोन धीरे धीरे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है दोस्तों? तो धीरे धीरे वर्क करता है। चलिए सीधे तौर पर समझते हैं कि हाइपोथैलेमस का कंट्रोल किस किस पर होता है। चलिए ये जान लेते हैं। हाइपोथैलेमस का कंट्रोल भूख यानी हमको जो भूख लगता है उस पर भी कंट्रोल करता है। प्यास, क्रोध, प्यार, घृणा और इमोशन, इन सभी पर हाइपोथैलेमस का कमांड रहता है। क्या रहता है दोस्तों? कमांड रहता है। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। क्या करता है दोस्तों? कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। उसके बाद चलिए हम मिड ब्रेन पर बात करते हैं। किस पर दोस्तों? तो मिड ब्रेन पर बात करते हैं, जिसे हिंदी में मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। दोस्तों हम मिड ब्रेन पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक बार पीछे मुड़कर देख लेते हैं शुरुआती फेज में। वैसे एक कहावत बताना चाहूंगा कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? पता है आपको शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? तो मैं बताता हूँ शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है। क्योंकि शेर
10 कदम चलने के बाद एक बार पीछे मुड़कर अवश्य देखता है। तो चलिए हम लोग भी एक बार पीछे मुड़कर देख लेते हैं। पर मुझे शेर मत समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं वो लड़का नहीं हूँ जिसे जानवर कहने पर गुस्सा हो जाए और शेर कहने पर खुश हो जाए। सॉरी दोस्तों, सिर्फ मजाक मस्ती था। अब चलते हैं पहले पेज में, जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है। तो ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है चलिए देख लेते हैं वो भी। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हैंड ब्रेन। क्या है तीसरा, क्या है दोस्तों? तो हैंड ब्रेन। दोस्तों जैसा कि ये तीनों को जब देखते हैं तो सीधे तौर पर समझा जाए कि बीच में मिड ब्रेन है, मतलब कि हमारे सिर में पहले फोर ब्रेन है और बीच में मिड ब्रेन है, लास्ट में हैंड ब्रेन है। क्या है दोस्तों लास्ट में? तो लास्ट में हैंड ब्रेन है। तो कह सकते हैं फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में एक छोटा सा भाग मिड ब्रेन का होता है। किसका होता है दोस्तों? तो मिड ब्रेन का होता है, जिसे मेसेंस फ्लोन भी कहा जाता है। मेसेंस फ्लोन भी कहा जाता है। मिड ब्रेन 4 बॉडियों से मिलकर बना होता है, जिसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। किसको दोस्तों? तो हमारा जो मिड ब्रेन है इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, ऊपर का 2 बॉडी और नीचे का 2 बॉडी। जो 2 बॉडी ऊपर है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो जो 2 बॉडी ऊपर है उसे टेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टेक्टम कहते हैं। और नीचे का ये 2 बॉडी को टैगमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो टैगमेंटम कहते हैं। ऊपर का ये 2 बॉडी, क्या दोस्तों? ऊपर का ये 2 बॉडी टेक्टम जो देखने के लिए, तथा नीचे का ये 2 बॉडी को टैगमेंटम कहते हैं, जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो हमारा टैगमेंटम सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब चलिए हम हैंड ब्रेन पर बात करते हैं। किस पर दोस्तों? तो हैंड ब्रेन पर बात करते हैं, जो हमारे ये जो देख रहे ब्रेन का सबसे लास्ट वाला भाग होता है। हैंड ब्रेन, जिसे हम हिंदी में पश्च मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो पश्च मस्तिष्क कहते हैं। ये हमारे पीछे का भाग होता है। किसका भाग होता है दोस्तों? तो पीछे का भाग होता है, जो सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा से मिलकर बना होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। किसको? तो हमारा हैंड ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट को हम सेरिबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पहला वाला जो पार्ट होता है उसे हम सेरिबेलम कहते हैं। ये हमारे फोर ब्रेन, सॉरी दोस्तों मैं हैंड ब्रेन की जगह फोर ब्रेन को बोल दिया। ये हमारा हैंड ब्रेन है। हैंड ब्रेन का सबसे पहला भाग होता है और दूसरा भाग को पोन्स कहते हैं। तो किसका दूसरा भाग को? हमारा हैंड ब्रेन का दूसरा भाग को पोन्स कहते हैं। और तीसरा वाला जो भाग होता है उसे हम मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये तीनों के बारे में आपको डीपली से जानकारी देते हैं। तो पहले सेरिबेलम पर बात करते हैं। सेरिबेलम ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि सेरिबेलम ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, उसी तरह हमारा सेरिबेलम भी ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। इसका कॉर्टेक्स जो है, किसका? तो सेरिबेलम का कॉर्टेक्स जो है ग्रेमेटर से बना है। किससे बना है दोस्तों? ग्रेमेटर से बना है। ग्रेमेटर से बना है। शरीर का संतुलन बनाकर रखना और पेश क्रिया में समय बनाकर रखना सेरिबेलम का कार्य। किसका कार्य है दोस्तों? हमारा सेरिबेलम का कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट हैंड ब्रेन का क्या है? पोन्स। क्या है दोस्तों? पोन्स। मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से कौन जोड़ता है? पोन्स जोड़ता है। पोन्स हमारे सभी अचेतन गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, जिसमें सोने से लेकर सांस लेने तक पर नियंत्रण रखता है। पोन्स में कई तंत्रिका बिंदु हमारी मांसपेशी को भी नियंत्रित करता है, साथ ही हमारे सिर और चेहरे की नसों को भी प्रभावित करता है। पोन्स हमारे अग्र मस्तिष्क और सेरिबेलम के बीच संकेतों को संचारित करता है। क्या करता है दोस्तों? संचारित करता है। अब चलते हैं लास्ट भाग पर, जिसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। दोस्तों अब हम ब्रेन के अंतिम भाग पर बात करते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है दोस्तों? तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है दोस्तों? मेडुला ऑब्लांगेटा लार आना, यानी हमारे मुंह में जो थूक आता है उसी को हम लार कहते हैं। लार आना संतुलन, खांसी, छींक निगलने और उल्टी जैसी अन्य स्वचालित प्रक्रिया का प्रबंधन करना। मेडुला ऑब्लांगेटा नर्व कनेक्शन को भी प्रबंधित करता है। क्या करता है दोस्तों?
नर्व कनेक्शन को भी प्रबंधित करता है, क्योंकि 12 में से 4 क्रेनियल नर्व, कितना में से कितना क्रेनियल नर्व है दोस्तों? 12 में से 4 क्रेनियल नर्व मेडुला ऑब्लिंगुएटा से होकर जाती है। मेडुला ऑब्लिंगुएटा उस जगह का भी प्रबंधन करता है जहां चलने फिरने से जुड़ी नसें आपस में टकराती है। क्या करती है दोस्तों? आपस में टकराती है। तो दोस्तों अब हमारे क्लास का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।